हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अच्छा, चलिए आज जो है, आज आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपके नजर में आ रहा होगा, तो आप कह रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या दिखाना चाहते हैं। तो बात ये है कि दोस्तों, कि हम लोग रेगुलर बेसिस में हम पूछते हैं कि नौकरी करें या बिजनेस करें। तो बहुत लोगों का आंसर आता है कि सिक्योर्ड अगर लाइफ लीड करना है तो नौकरी कीजिए, और अगर लाइफ में कुछ इनोवेटिव कुछ चाहिए, अगर लाइफ में कुछ आपको कुछ एंजॉय करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा कुछ सोचना है अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ अगर सोचना है, तो हम बिजनेस करना चाहते हैं ना। तो बिजनेस मतलब क्या है? बिजनेस यानी कि बिजीनेस, जो रेगुलर बिजी वर्ल्ड में रहता है, बिजी रहता है, बिजीनेस, तो वो होता है बिजनेस। तो असल में क्या वही बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस हमें सिखाता है कि हम अपने बिजी लाइफ शेड्यूल से किस तरह से छुटकारा पा सके, किस तरह से हम अपने फैमिली को और भी ज्यादा टाइम दे सके, जो कि नॉर्मल लाइफ शेड्यूल में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम अगर कोई 8 से 10 का नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी 8 से 5 का नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक्चुअली फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हमें हमेशा क्या करना होता है कि लाइफ को एक सिक्योरिटी जोन में लाने के लिए हमेशा पूरे लाइफ हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही बात है, इसीलिए हम, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने का जो सोच है उसको दिमाग से एकदम पूरा हटा देते हैं, हटा के हम सोचते हैं कि किस तरह से हम सिक्योर लाइफ लीड करें। तो वो भी ठीक है। 95% लोग जो पूरे वर्ल्ड में है वो वही सोचते हैं, लेकिन वो जो बाकी जो 5% है वो थोड़ा पागल है, इसलिए वो लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है, पागल तो है लेकिन दुनिया को भी पागल कर दिया है। इसीलिए उन लोगों ने, उनके पास पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी का 95% उस 5% के पास है, और बाकी जो 5% है वो उस 95% के पास है दोस्तों। तो ये हमें सोचना होगा कि हम कौन से कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्या हम उस 95% में आना चाहते हैं या 5% में आना चाहते हैं? जो 5% वो 95% की इकोनॉमी को होल्ड करते हैं उसमें आना चाहते हैं, या उस 95% में आना चाहते हैं जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का सिर्फ 5% ही होल्ड करते हैं? तो ये हमारे ऊपर है दोस्तों। तो चलिए देखिए, बिजनेस तो हम करना स्टार्ट कर दिया, हमने माइंड सेटअप कर लिया कि नहीं, हम वो 5% में ही आना चाहते हैं, इसलिए हमें बिजनेस करना है। अब बिजनेस जो हम चूज करेंगे, बिजनेस चूज करने, कोई भी बिजनेस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, नॉन ट्रेडिशनल, कुछ भी बिजनेस हो दोस्तों, लेकिन बिजनेस में बिजनेस किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये बात हमें देखना होगा। व्हाट इज बिजनेस? देखिए, बिजनेस एक ऐसा चीज है जो अगर ट्रेंड सेट ना करे तो वो बिजनेस नहीं है। यस, जो ट्रेंड कुछ सेट ना कर पाए वो बिजनेस नहीं है। देखिए, अगर बिजनेस की कैटेगरी वाइज में अगर उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस 4 कैटेगरी के बाहर कोई बिजनेस नहीं आएगा। एक तो आएगा आपका स्मॉल स्केल का जो बिजनेस है, स्मॉल स्केल, जिसका टर्नओवर होता है 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ पर एनम का, जिसका टर्नओवर होता है 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ टर्नओवर होता है पर एनम का। उसके बाद आता है मीडियम स्केल, जो होता है आपका 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ का। देखिए, आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और जो लार्ज स्केल है वो 1000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ का टर्नओवर आता है पर एनम का। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका टर्नओवर 5000 करोड़ प्लस का होता है पर एनम का। अब हमें देखना होगा, हम कोई भी बिजनेस अगर करें, अगर हमने चाय का भी एक बिजनेस किया, अभी तो देखिए एमबीए चाय वाला भी है, तो चाय का बिजनेस भी अगर किया या कुछ भी बिजनेस किया, तो हमें देखना होगा इज दैट बिजनेस इज सेटिंग एनी ट्रेंड फॉर अस और नॉट। अगर वो ये जो टर्नओवर है इस कैटेगरी के किसी में आ रहा है क्या, वो नहीं, तो बिजनेस करके घंटा क्या फायदा। अगर ये टर्नओवर ही ना क्रिएट कर, अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल के टर्नओवर में भी ना आए, तो वो बिजनेस करके क्या फायदा जो ट्रेंड ही ना सेट कर सके। ये सब जो बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बिजनेस, मीडियम स्केल इंडस्ट्री का बिजनेस, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर का बिजनेस, ये सब ने ही ट्रेंड सेट किया है। तो हमें देखना होगा कि हमारा जो बिजनेस है, वट एवर बिजनेस इट इज वेदर इट इज ट्रेडिशनल बिजनेस और नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, क्या वो ट्रेंड सेट कर रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस वर्ल्ड का सबसे पहला बिजनेस क्या था, पता है दोस्तों आपको? चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला बिजनेस था प्रोस्टिट्यूशन। डोंट टेक इट अदर वे, यही सबसे पहला बिजनेस था, प्रोस्टिट्यूशन, जो आज के वर्ल्ड में पोर्नोग्राफी नाम से जाना जाता है। डोंट टेक इट अदर वे, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये बिजनेस है दोस्तों।
ये बिजनेस है बहुत सारे। ब्राजील, और आप अगर ब्राजील उरुग्वे में चले जाएंगे तो उनके इकोनॉमी का 75% यहाँ से आता है दोस्तों, इस प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस से, पोर्नोग्राफी से आता है दोस्तों। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन यही सच बात है, सच बात है। यही वर्ल्ड का सबसे पहला बिजनेस ये था, सबसे पहला बिजनेस। उसके बाद आया आपका पावर, जो आज पॉलिटिक्स है दोस्तों। सोचिए पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन का जब समय आता है, कितने पैसों का घोटाला सामने आता है, आपने सुना होगा। कितने पैसों का, एक बार थोड़ा सा बोलिए। 5,000, 10,000, 15,000, ऐसे करोड़ों के बारे में हम सुनते हैं कि 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 22,000 करोड़, ऐसे हम सुनते हैं। तो वो कोई 2-3 करोड़ का घोटाला का बात नहीं है। तो ये पावर जो अभी पॉलिटिक्स के नाम पे चल रहा है, ये है सेकेंड बिजनेस। हमेशा से चलता है, रामायण महाभारत के टाइम में भी पावर पॉलिटिक्स का बिजनेस था, जो दुर्योधन ने चाहा था। 5 गांव मांगा थे सिर्फ श्री कृष्ण ने, सिर्फ 5 गांव, वो भी नहीं दिया था दुर्योधन ने, सुई बराबर जमीन भी नहीं दूंगा उसने कहा था। पावर एंड पॉलिटिक्स का बिजनेस दोस्तों। उसके बाद आया वार, वेपन्स। हम झूठा ही सोचते हैं कि ये जो यहाँ पर जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है, जो इंसान को मारा जाता है धर्म के नाम पे, ये ऊपर दिखाने वाली बात है दोस्तों। हिंदी में एक बात है ना, टेढ़ा बना के पेड़ा खा रहा है, वैसा बात है ये। डोंट टेक इट अदर वे, यही बात है। मुंबईया भाषा में मैंने कहा, यही हमको हमारे साथ किया जा रहा है। ये कोई धर्म वर्म का बात नहीं है दोस्तों। ये वार एंड विपन, वार एंड विपन, ये जो नया नया विपन आता है, ये नया नया विपन जो बहुत जो कॉस्टली होता है, उसको चला के देखा जाता है वो विपन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, कौन किसके ऊपर पावर दिखाएगा, पावर से रिलेटेड है। वार विपन भी पावर से कुछ हद तक रिलेटेड है। तो ये धर्म के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, एक बिजनेस है दोस्तों। ये टेररिज्म कोई धर्म के साथ रिलेटेड कुछ बात नहीं है कि ये इनको मारना चाहते, इनको मारना नहीं चाहते, वो सब हमें दिखाया जाता है, लेकिन भीतर की बात है वार एंड वेपन का बिजनेस दोस्तों। वार वेपन से रिलेटेड बिजनेस यही है दोस्तों। इसके बाद आता है अम्यूजमेंट एंड अम्यूजमेंट, जो आज की इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे बॉलीवुड इंडस्ट्री हुआ, टॉलीवुड इंडस्ट्री हुआ, हॉलीवुड इंडस्ट्री हुआ, ये इस अम्यूजमेंट का ही पार्ट है। इसका भी देख लीजिए, एक एक फिल्म का टर्नओवर क्या होता है, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, ऐसा टर्नओवर आता है ना एक एक दिन में। एक एक दिन में भी होता है, एक एक हफ्ते में भी होता है। पर एनम का तो छोड़ दीजिए आप, आपने देखा ही होगा कि इस फिल्म ने कितने करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस किया है, ये देखा ही होगा आपने। मुझे नए तरीके से आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये भी, ये सब देखिए, ये सब ट्रेंड सेट कर चुके हैं, ये सब बिजनेस ट्रेंड सेट। फूड, जो आज के वर्तमान परिस्थिति में हम किस फॉर्म से जानते हैं, रेसिपी हम बोलते हैं ना, ये रेसिपी बहुत अच्छा है, वो रेसिपी बहुत है, और ज्यादातर ही मैक्सिमम क्या है, फ्राइड फॉर्म में आ गया है रेसिपी। फूड जैसे पहले हम खाते थे, फूड वैसा नहीं है। फूड में बहुत सारी चीज का चेंजेस आया है, फोर्टिफिकेशन हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस होके रेसिपी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते हैं वहां पर CGST SGST कितना कुछ चार्ज किया जाता है, लेकिन हम फिर भी क्वालिटी रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाना हम कभी छोड़ नहीं पाएंगे, विशेषकर हम जो बंगाली लोग होते हैं वो तो कभी खाना छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम जाते ही हैं, तो कितना भी हो कॉस्टली खाना हम खाते हैं, एक बार टेस्ट तो जरूर करते हैं। तो वो इंडस्ट्री में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, उसका बहुत डेवलपमेंट है, इसने भी ट्रेंड सेट कर चुका है ये इंडस्ट्री। गारमेंट्स, ये जो इंडस्ट्री है गारमेंट्स, फैशन डिजाइनिंग क्या है, देखिए ये हर एक के साथ रिलेटेड है। ये जो एंटरटेन अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट, इसके साथ गारमेंट्स भी रिलेटेड है। अब देखिए मनीष मल्होत्रा जो है सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर, तो वो किस किस का ड्रेस डिजाइन करता है, सेलिब्रिटीज का डिजाइन करता है। तो वो भी इंडस्ट्री, गारमेंट्स का इंडस्ट्री जो फैशन फॉर्म में डेवलप होकर चला आया है, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देखिए इसने ट्रेंड सेट किया है। अब एजुकेशन इंडस्ट्री का तो मैं नई तरीके से क्या बोलूं, एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं खुद हूं। एजुकेशन इंडस्ट्री में प्रॉफिट कितना है आप देखिए दोस्तों, 78% का प्रॉफिट होता है, 78% का प्रॉफिट होता है। सच्ची बात कह रहा हूं आपको, सच्ची बात आपको कह रहा हूं। अलग पांडे सर कहां थे सॉरी, कहां से कहां आ गए। तो वो इंडस्ट्री जो आपको इतना प्रॉफिट दे सकती है, वो एजुकेशन इंडस्ट्री सॉरी। उसके बाद आते हैं आर्ट इंडस्ट्री। आर्ट जो कि फाइन आर्ट्स, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई आप आर्टिस्ट हो, कुछ भी कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में जब आ गए, वहां पर देखिए आपका प्रॉफिट होता है कितना, 80% का। इसका जो प्रॉफिट होता है आर्ट इंडस्ट्री का, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, मकबूल फिदा हुसैन जिन्होंने माधुरी दीक्षित का इतना अच्छा जो पिक्चर बनाया था, जो आर्टिस्ट है, कुछ भी हो, कोई
फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में हो सकता है, कोई सिनेमाटोग्राफी में हो सकता है, कोई एडिटिंग के क्षेत्र में होता है। आर्ट से रिलेटेड जो पार्ट है वो वहां का जो बिजनेस है वो भी एक ट्रेंड सेट कर चुका है, वो 80% का प्रॉफिट करता है, लगभग 78-80 ऐसे ही रहता है। टेक्नोलॉजी में भी हम देख चुके हैं, कि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो एआई सिस्टम आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, रोबोटिक्स सिस्टम आया है, वहां पर भी देखिए रेगुलर अपग्रेडेशन और रेगुलर डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। तो वहां पर भी देखिए आपका 78% का प्रॉफिट है। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आप देखिए, ये जो 5G टेक्नोलॉजी अभी आ गया है हमारे पास, आने वाले दिनों में 7G तक जा सकता है, बाहर के वर्ल्ड में तो होता ही है, यूज होता है। तो देखिए कम्युनिकेशन, वहां पर भी 78% का प्रॉफिट रहता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ट्रेंड सेट कर चुका है, हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में कैसे ट्रेंड सेट कर चुका है। वही है बिजनेस। जो ट्रेंड नहीं सेट करता है वो बिजनेस नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद आते हैं हमारा जो मेन जो डिस्कशन का सेगमेंट है आज, वो है वेलनेस सेक्टर, आरोग्य जिसे हम कहते हैं। पता है दोस्तों, आने वाले 2025 से 26 के भीतर इसका पर एनम का टर्नओवर होने जा रहा है 64,500 करोड़ प्लस। 64,500 करोड़ प्लस का टर्नओवर होने जा रहा है सिर्फ इंडिया में दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में 2 लाख करोड़ का प्लस का टर्नओवर होने जा रहा है। 2 लाख करोड़ प्लस का टर्नओवर होने जा रहा है इस वेलनेस यानी कि आरोग्य सेक्टर से दोस्तों। तो अब बोलिए, जो ट्रेंड सेट करता है वो बिजनेस है कि नहीं? तो ये ट्रेंड सेट करने वाला है। अभी ये सब इंडस्ट्री ट्रेंड सेट कर चुके हैं, और हम अब जिस इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं ये ट्रेंड सेट करने वाला है, ये ट्रेंड सेट करने वाला है। तो आप, मैं, सब, हम सब इस इंडस्ट्री का क्या पार्ट नहीं होना चाहेंगे? इस वेलनेस इंडस्ट्री का, आरोग्य इंडस्ट्री का। अरे 2 लाख करोड़ का टर्नओवर का अगर 0.001% भी आ गया ना, 0.001% भी आ गया ना, तो वो भी 20 करोड़ होता है दोस्तों। 20 करोड़ पर एनम का आपका टर्नओवर होगा तो मंथली का आपका कितना आएगा? कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिए दोस्तों। वही होगा आपका इनकम, यानी कि 1.5 से 2 करोड़ के मंथली इनकम में आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने आज अपना सोच नहीं बदला तो आप छिटक जाएंगे दोस्तों। तो आरोग्य और वेलनेस इंडस्ट्री का अगर पार्ट होना है तो अभी होइए, जब ये उस टर्नओवर को हासिल कर लेगा। हाँ, बढ़ेगा जरूर, लेकिन अभी ये ट्रेंड सेट के वर्ज में है, ये ट्रेंड सेट करने वाला है। तो ये सबसे अच्छा समय है अगर हम आना चाहते हैं, अगर हम वेलनेस सेक्टर का पार्ट बनना चाहते हैं, आरोग्य इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जरूर हमें अभी डिसीजन लेना होगा। We have to take our decision right now, so whether we should be a part of this growing, ever growing $1 trillion industry, whether we should be a part of this or not, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हमें देखना होगा कि हमें आरोग्य, अरे सबसे बड़ी बात है कि आप स्वास्थ्य भी पाएंगे, आपके पास हेल्थ भी होगा और वेल्थ भी होगा, दोनों ही होगा। हेल्थ भी होगा और वेल्थ भी होगा, दोनों का आप बैलेंस कर सकेंगे। तो एक ऐसा इंडस्ट्री जो वेलनेस सेक्टर है, इलनेस नहीं, वेलनेस सेक्टर, और इस वेलनेस में देखिए क्या है, वी, इसको अगर हम हटा लें, वी यानी कि हम सब मिल के करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में ये जो टर्नओवर है, हम सब के मिलने के बाद ही ये टर्नओवर क्रिएट होगा, अकेले से नहीं। हम सब जब मिलके एफर्ट देंगे तभी ये टर्नओवर क्रिएट होगा। पूरे वर्ल्ड में जितने सारे पर्सन्स एसोसिएटेड है इस इंडस्ट्री के साथ, वो सब मिलके जब एक साथ एफर्ट देंगे तभी ये टर्नओवर क्रिएट होगा, जो ऑल ओवर वर्ल्ड का टर्नओवर है 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ प्लस का पर एनम का टर्नओवर क्रिएट होगा दोस्तों, पर एनम का, वर्ल्ड में। और इंडिया में सिर्फ 64,500। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब जाइए ना, जाइए फिक्की का रिपोर्ट देखिए, जाइए फिक्की का रिपोर्ट देखिए आप, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। फिक्की का रिपोर्ट ये कह रहा है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, फिक्की का रिपोर्ट ये कह रहा है दोस्तों। जस्ट गो एंड सी दैट, जस्ट गो एंड सी एंड वेरीफाई कर लीजिए, मेरे वर्ड्स को वेरीफाई कर लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। एक ओपन फोरम में मैं कभी गलत बात नहीं कहूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत सारे लोगों के पास जाएगी, बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, तो गलत बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैं गलत नहीं बोलूंगा। तो यही बात है दोस्तों कि हमें देखना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम क्या आने वाले समय में कोई ट्रेंड सेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर हम उसका पार्ट हुए, अगर हम सिर्फ उसका पार्ट बन गए
तो उस ट्रेंड का पार्ट हम भी हो जाएंगे दोस्तों, और हम भी उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने का सपना हमारा है, जहां पर हमारे फैमिली को पहुंचाने का सपना हमारा है, फैमिली को टाइम देने का सपना हमारा है, लीजर टाइम को एंजॉय करने का सपना हमारा है, वो भी हेल्थ को बजाय रख के, हेल्थ को मेंटेन करके, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम काम कर रहे हैं 10-15 घंटा 20 घंटा, 3 दिन तक हम घर ही नहीं आए, फिर पैसा तो बहुत कमा लिया, वो पैसा चला जा रहा है डॉक्टर के खर्चे में। वैसा नहीं सर, वैसा नहीं। हेल्थ को प्रायोरिटी दे के, हेल्थ को एंजॉय करके हम वेल्थ कमाएंगे। तो ऐसे एक इंडस्ट्री का पार्ट अगर अब अभी हम ना बने तो कब बनेंगे दोस्तों? ऐसे एक इंडस्ट्री का पार्ट अगर अभी हम ना बने तो कब बनेंगे? जब ये ट्रेंड सेट हो जाएगा तब। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब बनेंगे। तो दोस्तों, इसी के ऊपर मैं आज ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त करता हूं। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप लोग क्या इस वेलनेस आरोग्य का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं। डिसीजन इज अप टू यू। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अगर डिसीजन नहीं भी लेने में कुछ हिचकिचाहट हो, आप में कुछ भी थोड़ा सा भी हिचकिचाहट हो, लेकिन कोई एक बंदा जो बहुत ही क्लियर हो माइंड से, वो जल्दी से डिसीजन ले ले। तो थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन, एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट, अच्छे रहिए।